सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी इस पूरे एयरपोर्ट का जायजा भी ले सकते हैं। भव्य कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद करीब 12 बजे एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी नोएडा एयरपोर्ट का जायजा आज ले सकते हैं। वहीं पूरे भव्य कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी यहां पर जारी हुई है। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर कल सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में एशिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका लोकार्पण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और कल दिल्ली एनसीआर को नई उड़ान मिलने जा रही है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा करेंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू। अब ग्लोबल लेन में यूपी की उड़ान। मार्च को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 मार्च यानी कुछ ही घंटों के बाद देश को एक और बड़ा इंटरनेशनल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा है, जो यूपी का नया पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। 28 मार्च को पीएम मोदी दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे है। एडवांस्ड लाइटिंग सिस्टम की मदद से यहां साल भर 24 घंटे सुरक्षित उड़ान का संचालन संभव होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर सभा स्थल की तैयारियों को परख रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा है। एयरपोर्ट छावनी में बदलने वाला है। एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां यहां पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मुख्य सुरक्षा पंडाल के आसपास एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। आसपास के भवनों पर स्नाइपर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। आप देखिए, ठीक कैमरे की तस्वीर से ये जेवर इंटरनेशनल का फेज 1 बनकर तैयार हो गया है और 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी के बगल में 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें एक मुख्य पंडाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगल बगल के जो पंडाल होंगे उसमें कार्यकर्ता समेत किसान भी मौजूद रहेंगे। ये वो किसान होंगे जिनकी भूमि जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई है। वहीं जेवर एयरपोर्ट वर्तमान समय में छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी ने संभाल ली है। वहीं कई केंद्रीय एजेंसियों ने भी जेवर एयरपोर्ट पर अपना डेरा जमा दिया है। बिना वैध पास के पंडाल में जाने पर रोक होगी। इसके अलावा बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। एयरपोर्ट के आसपास 8 जगह पार्किंग की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली लेयर में एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। इसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं अंतिम लेयर में पुलिस और पीएसी तैनात रहेगी, यानी कि फुल प्रूफ व्यवस्था है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर 3 पंडाल बनाए गए हैं। मुख्य पंडाल भगवा कलर का होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित इस प्रोजेक्ट में फेज 1 के करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर प्रति वर्ष रखी गई है, जिसे आगे चलकर हर साल 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की दिशा में काम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है। यूपी के विकास को उड़ान देने के अलावा ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और भारत के एविएशन नेटवर्क को नई
दिशा देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।